आपका स्वागत है आपके एजुकेशनल प्लेटफॉर्म कॉम्टेरिया पर। स्टडी हार्डर एंड अचीव योर गोल। फ्री एजुकेशन वर्ल्डवाइड का ये चैनल है। आप यहाँ पर पढ़ रहे हैं फटाफट कॉम्टेरिया 100 करंट अफेयर्स। अभी देखिए हाल में जो आज इंफॉर्मेशन मुझे मिली है, एनटीए यूजीसी नेट का फॉर्म आ गया है, जिसके एग्जामिनेशन अभी एक्सपेक्टेड 16 जून को बताया जा रहा है, क्योंकि पहले से 16 जून को यूपीएससी के पेपर है, 16 जून को आरजेएस के पेपर है। देखते हैं, मैंने एक मेल डाला है एनटीए को, यूजीसी नेट के पेपर 16 जून को न कराएं, क्योंकि यहाँ पे राजस्थान जज का पेपर बच्चों का है और एमपी पीसीएस का पेपर है 23 जून को। इसके लिए भी मैंने बोला है कि 23 जून के बाद ही आप नेट का एग्जाम कंडक्ट कराएं। आइए स्टार्ट करते हैं करंट अफेयर्स का क्वेश्चन जो है। जो विद्यार्थी नए हैं कृपया वह चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। किस भारतीय जहाज 30 प्रश्न देखिए बच्चों यूपी पीसीएस में आएगा करंट अफेयर्स का। एमपी में भी 18, 19, 20 प्रश्न आएंगे, तो अच्छे से पढ़ लीजिए। किस भारतीय जहाज ने गिनी की खाड़ी में आयोजित पहले भारत यूरोपीय संघ संयुक्त नौसेना अभ्यास 2023 में भाग लिया? किस भारतीय जहाज ने गिनी की खाड़ी में आयोजित पहले भारत यूरोपीय संघ संयुक्त नौसेना अभ्यास 2023 में भाग लिया? आईएनएस सुमेधा। कौन सा बच्चों? आईएनएस सुमेधा। चलिए बच्चों अगला प्रश्न देखते हैं। ब्रिटिश अंटार्कटिक सर्वेक्षण ने वैज्ञानिकों ने पहली बार अंटार्कटिक क्षेत्र में किस पक्षी, देखिए अब वहां पक्षी मिलने लगे, बर्ड मिलने लगी वहां, किस पक्षी में एवियन फ्लू, कौन सा फ्लू बच्चों? एवियन फ्लू की मौजूदगी का पता लगाया है? ब्रिटिश अंटार्कटिक सर्वेक्षण ने वैज्ञानिकों ने पहली बार अंटार्कटिक क्षेत्र में किस पक्षी में एवियन फ्लू की मौजूदगी का पता लगाया है? ब्राउन स्कुआ, उस पक्षी का नाम ध्यान रखिए, ब्राउन स्कुआ। इस पक्षी में पाया गया सबसे पहले एवियन फ्लू अंटार्कटिक में। अगला क्वेश्चन बच्चों, तीन बेसिन जैव विविधता पारिस्थितिक तंत्र व उष्णकटिबंधी वन शिखर सम्मेलन 2023 का मेजबान शहर
कौन सा? तीन बेसिन जैव विविधता, तीन बेसिन जैव विविधता पारिस्थितिकी तंत्र, कौन कौन? तीन बेसिन जैव विविधता पारिस्थितिक तंत्र और उष्ण कटिबंधीय वन शिखर सम्मेलन 2023 का मेजबान शहर कौन सा था? देखिए बच्चों, इस शहर का नाम है ब्रेज़ाविले। ब्रेज़ाविले, ब्रेज़ाविले इस शहर का नाम था, जहां तीन बेसिन जैव विविधता पारिस्थितिक तंत्र और उष्ण कटिबंधीय वन शिखर सम्मेलन 2023 का मेजबान शहर था ब्रेज़ाविले। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों मैं पढ़ा रहा हूँ। यूपी पीसीएस में डायरेक्ट क्वेश्चन छप के आएंगे, एमपी पीसीएस में क्वेश्चंस आने ही आने हैं, और इसके साथ आप जो भी एग्जामिनेशन दे रहे हैं यूपीएससी के, वहां डायरेक्ट ये सब प्रश्न आएंगे। जितने प्रश्न मैं आपको करा रहा हूँ बच्चों ध्यान दीजिए, सारे प्रश्न शब्दशः 50-50 का सेट है, देखिए शब्दशः आएंगे। सेट नंबर 6 हम कर रहे हैं, ध्यान दीजिए बच्चों। सेट 6 है हमारा, फटाफट कॉम्टेरिया 100 करंट अफेयर्स सेट 6 lectures for current affairs which is very major part of the UPPSC examination as well as MPPSC examination and all one day and mains examination। तीन बेसिन जैव विविधता पारिस्थितिक तंत्र उष्ण कटिबंधीय वन शिखर सम्मेलन 2023 का मेजबान शहर ब्रेज़ाविले। इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2023 इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2023। अब इसके संदर्भ में मैं कुछ वाक्य आपको बताऊंगा, उस पर आपको बताना होगा। पहला स्टेटमेंट कहता है यहां पर, इंडिया मोबाइल कांग्रेस में कि यह इंडिया मोबाइल कांग्रेस का, इंडिया मोबाइल कांग्रेस का कौन सा संस्करण है? 7वां संस्करण था। कौन सा? 7वां संस्करण था। पहला ये स्टेटमेंट कहता है ये इंडिया मोबाइल कांग्रेस का 7वां संस्करण था। दूसरा स्टेटमेंट बच्चों कहता है ये बेंगलुरु में आयोजित किया गया। यह बेंगलुरु में आयोजित किया गया। कहा जा रहा है कि इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2023 के परिप्रेक्ष्य में निम्नलिखित कथन में से बताइए कि कौन सा सही है। दो स्टेटमेंट हमारे पास है बच्चों। इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2023 के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए, कौन से कथन सही है। यह इंडिया मोबाइल कांग्रेस का 7वां संस्करण था, यह बेंगलुरु में आयोजित किया गया था। तो देखिए बच्चों, ये इंडिया मोबाइल कांग्रेस का 7वां संस्करण था, लेकिन ये बेंगलुरु में आयोजित नहीं किया गया था। इसलिए सिर्फ स्टेटमेंट 1 करेक्ट है। कौन सा? केवल स्टेटमेंट 1 कि ये 7वां संस्करण था इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2023। ये इंडिया मोबाइल कांग्रेस का 7वां नंबर का संस्करण था। अच्छा, किस देश के द्वारा घोस्ट पार्टिकल या न्यूट्रिनो नामक एल्यूसिव पार्टिकल
पता लगाने के लिए पश्चिमी प्रशांत महासागर में ट्राइडेंट नामक दुनिया का सबसे बड़ा न्यूट्रिनो डिटेक्टिव डिटेक्टिंग न्यूट्रिनो डिटेक्टिंग टेलीस्कोप का निर्माण किया जा रहा है। टेलीस्कोप का निर्माण किया जा रहा है। क्वेश्चन मार्क बच्चों लिखिए, किस देश के द्वारा घोस्ट पार्टिकल या न्यूट्रिनो नामक एल्यूसिव पार्टिकल का पता लगाने के लिए पश्चिमी प्रशांत महासागर में ट्राइडेंट नामक दुनिया का सबसे बड़ा न्यूट्रिनो डिटेक्टिंग टेलीस्कोप का निर्माण किया जा रहा है? ये देखिए चाइना के द्वारा किया जा रहा है। ध्यान दीजिए बच्चों, चाइना के द्वारा। आप लोग में रिवीजन बुक निकालिए, हम एक रिवीजन करते हैं पहले, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। आप है कॉम्टेरिया पर, आप सभी विशेष दर्शक हैं, हमारे विशेष श्रोता हैं, विशेष एस्पिरेंट हैं, जिनके दम पे ये चैनल खड़ा है। आप सभी लोग का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं कॉम्टेरिया चैनल पर। हमारा महत्वपूर्ण टैगलाइन है स्टडी सिलेक्शन तक। हम कर रहे हैं फटाफट कॉम्टेरिया 100 करंट अफेयर्स सेट नंबर 6 हम कर रहे हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 27 से आज हमने स्टार्ट किया है। किस भारतीय जहाज ने गिनी की खाड़ी में आयोजित पहले भारत यूरोपीय संघ संयुक्त नौसेना अभ्यास 2023 में भाग लिया? आईएनएस सुमेधा। ब्रिटिश अंटार्कटिक सर्वेक्षण के वैज्ञानिकों ने पहली बार अंटार्कटिक क्षेत्र में किस पक्षी में एवियन फ्लू की मौजूदगी का पता लगाया है? ये ब्राउन स्कुआ एक पक्षी आता है। कौन सा? ब्राउन स्कुआ। उसमें पता लगाया अंटार्कटिक पर। 3 बेसिन, कौन कौन से 3 बेसिन? जैव विविधता, 3 बेसिन जैव विविधता, पारिस्थितिकी तंत्र और उष्णकटिबंधीय वन। शिखर सम्मेलन 2023 का मेजबान शहर ब्रेज़ाविले। इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2023 के बारे में कि ये इंडिया मोबाइल कांग्रेस का 7वां संस्करण था 2023 और ये बेंगलुरु में आयोजित किया गया था। तो ये 7वां संस्करण था, लेकिन ये बेंगलुरु में आयोजित नहीं किया गया था। किस देश के द्वारा घोस्ट पार्टिकल और न्यूट्रिनो नामक एक्सक्लूसिव पार्टिकल का पता लगाने के लिए पश्चिमी प्रशांत महासागर में ट्राइडेंट नामक दुनिया का सबसे बड़ा न्यूट्रिनो डिटेक्टिंग टेलीस्कोप का निर्माण किया जा रहा है? चाइना के द्वारा। चाइना के द्वारा। अगला क्वेश्चन लेते हैं बच्चों। आपके महत्वपूर्ण एग्जामिनेशन आपके जवाब को होने चाहिए 16 जून को यूपीएससी पीटी, 23 जून को एमपीपीएससी पीटी, 16 जून को आरजेएस प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन, इसके बाद आरपीएससी एपीओ, यूपीपीसीएस जुलाई में, इसके साथ ही साथ एनटीए यूडीसी नेट 16 जून को। देखिए ये सारे पेपर्स हैं। और बच्चों यूपी ट्रिपल एससी जेए के जो कैंडिडेट है मेंस का फॉर्म आने वाला है, ध्यान बनाए रखें, लेक्चर को देखते रहें। जब भी मेंस का फॉर्म जेए का आएगा मैं बता दूंगा। प्रोसीड। हाँ ये देखिए, किस कंपनी द्वारा भारत का पहला
गैसोलीन और डीजल रेफरेंस ईंधन किस कंपनी द्वारा भारत का पहला गैसोलीन और डीजल रेफरेंस ईंधन लॉन्च किया गया? आपको बच्चों को कंपनी का नाम बताना है कि किस कंपनी द्वारा भारत का पहला गैसोलीन और डीजल रेफरेंस ईंधन लॉन्च किया गया है। ये देखिए इंडियन ऑयल के द्वारा लॉन्च किया गया है। किसके द्वारा? इंडियन ऑयल। किस कंपनी द्वारा भारत का पहला गैसोलीन और डीजल रेफरेंस ईंधन लॉन्च किया गया है? इंडियन ऑयल के द्वारा। इफको द्वारा किस शहर में भारत के पहले इफको द्वारा किस शहर में भारत के पहले नैनो डीएपी फ्लूइड मतलब तरल अवस्था में होगा संयंत्र, फ्लूइड संयंत्र का उद्घाटन किया? देखिए बच्चों, इफको द्वारा इफको द्वारा किस शहर में भारत के पहले नैनो डीएपी फ्लूइड संयंत्र का उद्घाटन किया गया? गांधीनगर में। गुजरात की राजधानी है गांधीनगर। इफको द्वारा इफको द्वारा किस शहर में भारत के पहले नैनो डीएपी जो कि तरल फॉर्म में है संयंत्र का उद्घाटन किया गया? नैनो डीएपी फ्लूइड संयंत्र का उद्घाटन कहां किया गया? गांधीनगर, गुजरात में। किस राज्य सरकार ने आजादी से पहले स्थापित राज्य के सभी सरकारी स्कूलों को हेरिटेज स्कूल घोषित करने की घोषणा की? किस राज्य सरकार ने आजादी से पहले स्थापित राज्य के सभी सरकारी स्कूलों को हेरिटेज स्कूल घोषित करने की घोषणा की है? अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश सरकार ने आजादी से पहले स्थापित राज्य के सभी सरकारी स्कूलों को हेरिटेज स्कूल घोषित करने की घोषणा की। बने रहिए, जमे रहिए बच्चों आप अपने एजुकेशनल चैनल कॉमटेरिया पर। वीडियो को भारी मात्रा में लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। कॉमटेरिया को स्टडी हार्डर एंड अचीव योर गोल। जिंदगी के हर एक मोड़ पर, हर एक कदम पर बच्चों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर कॉमटेरिया सदैव समर्पित है। हमारी महत्वपूर्ण टैगलाइन है स्टडी सिलेक्शन तक, आप लोगों के साथ हमेशा और सदैव शिक्षा के लिए समर्पित कॉमटेरिया। अगला लेक्चर लेकर बच्चों बहुत ही जल्द आपके समक्ष हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। वीडियो को बराबर लाइक करते रहें और लेक्चर्स को आप आत्मसात करें। ये सारे लेक्चर्स यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के एग्जामिनेशंस में जो आपके करंट अफेयर्स के टॉपिक आने वाले हैं और जितने भी पब्लिक सर्विस कमीशन के एग्जामिनेशन हैं किसी भी स्टेट के,
या फॉरेस्ट सर्विसेज की एग्जामिनेशन है बच्चों, या लोअर ट्रिपल SC लेवल, ट्रिपल SB लेवल, जितने भी एग्जामिनेशन आपके यहाँ पे कंडक्ट होने वाले 2024 में, सारे के सारे एग्जाम में कोई ना कोई प्रश्न यहाँ से आना एकदम 100% तय है। आपकी UPSC 16 जून को है, RGS 16 जून को है, NTA नेट 16 जून को है, उसके बाद आपके 23 जून को MPPSC है सारे एग्जाम में, और ट्रिपल SC JEE के भी मेंस होने वाले हैं 2-3-4 महीने के अंदर। सारे एग्जाम में आपके SSC में, CHSL में, सब में काम आएगा। और देखिए डाक विभाग में भी वैकेंसी आई SSC के थ्रू, उसको देख लीजिएगा। इन्हीं सभी महत्वपूर्ण पढ़ाई के इस वीडियो के साथ आप सभी लोग का भविष्य उज्ज्वल हो। स्टडी आप सिलेक्शन तक रखिए और बराबर कॉम्पिटिरिया को देखते रहें, वीडियो को शेयर करते रहें। जय हिंद, जय भारत।